अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि एनडीपी ने लिबरल गवर्नमेंट से अपनी सपोर्ट खींच ली है और इस सपोर्ट लेने के बाद, कोलिशन गवर्नमेंट से निकल जाने के बाद कनाडा का की सियासत में क्या होगा और इसका इमिग्रेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये है। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से, पिछले 70-75 सालों से नाजुक मोड़ से गुजर ही रहा है, लेकिन इस दफ़ा लिबरल गवर्नमेंट भी नाजुक मोड़ पे आ गई है और वो भी अब इस वक्त नाजुक मोड़ पे से गुजर रही है। याद रखें कि इस वक्त जो लिबरल की गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है, वो कोलिशन गवर्नमेंट थी 4 सितंबर 2024 तक। लेकिन 4 सितंबर 2024 को जो एनडीपी के लीडर हैं, जो कि कोलिशन का एक हिस्सा थे, इस गवर्नमेंट में कोलिशन का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ले ली है और उन्होंने जो लिबरल्स के साथ अपनी डील थी वो ख़त्म कर दी है। और उन्होंने काफ़ी सारी जहाँ पे बातें की हैं, उन्होंने ये बात भी कही है कि जो लिबरल गवर्नमेंट है वो बहुत स्लो है और बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वीक है और बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ये कह के और भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि हमारी बातें नहीं मानी गई और वो इस वक्त गवर्नमेंट से बाहर आ चुके हैं। और उन्होंने ये कहा है कि वो केस टू केस फैसला करेंगे। अब इसके आने के बाद जो इलेक्शन 2025 में होने जा रहा था, वो ये भी पेशेनगोइयाँ की जा रही हैं कि शायद वो इससे बहुत पहले हो जाए, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, लिबरल की गवर्नमेंट है, वो इंतहाई कमज़ोर तरीन हो चुकी है और वो किसी भी वक्त गिर सकती है। एनडीपी के पास 3 ऑप्शंस हैं। कोई भी बिल आता है अगर, तो उसमें वो उसकी हमायत कर सकते हैं, वो उससे एब्सटेन कर सकते हैं, या वो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, या उसके खिलाफ वोट डाल सकते हैं। तो पहली 2 सूरतों में तो हुकूमत रिटेन रहेगी, लेकिन अगर तीसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हुकूमत गिर जाएगी और इलेक्शन फिल 4 हो सकते हैं। तो इस वक्त जबकि कैनेडियन गवर्नमेंट या लिबरल्स की गवर्नमेंट अपने क़याम के लिए या अपनी बका के लिए हाथ पैर मार रही थी और काफ़ी सारे इमिग्रेशन के हवाले से भी स्टेप्स ले रही थी, उस वक्त ये होना उनके लिए एक और बहुत बड़े धमाके से कम नहीं है। माहिरीन का ये भी कहना है कि इस वक्त आखिरी वक्त पे, जबकि इलेक्शन में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, एनडीपी ने ये डिसीजन सिर्फ अपने मफाद में किया है और गवर्नमेंट क्या जो वो बर्डन है वो अपने साथ लेना नहीं चाहते। वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो शायद करंट गवर्नमेंट इसको रिटेन ना कर सके, अगली दफ़ा ये हुकूमत में ना आ सकें। तो जो अपोजिशन लीडर हैं या अपोजिशन पार्टी है कंजर्वेटिव, उसको किसी भी तरीके से हार्ड टाइम दे के, टफ टाइम दे के, तो कुछ अपनी सीटों को इम्प्रूव किया जाए। और वैसे भी ये कहा जाता है कि जब कश्ती डूब रही होती है तो उस वक्त कोई भी कश्ती का सहारा नहीं बनता, कश्ती को पार लगाने की कोशिश नहीं करता, हर बंदा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तो एनडीपी ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश की है। अब इसका इमिग्रेशन पर क्या असर हो सकता है या होगा? कनाडा की सियासत, मैंने बताया कि दिलचस्प मोड़ इख्तियार करती जा रही है, लेकिन इमिग्रेशन इसका मेन मुद्दा है अगले इलेक्शन का। इलेक्शन 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद, मेन मुद्दा इमिग्रेशन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग प्राइसेस, यही 2-3 मेन मसले हैं। अब इन मसलों में मैं इमिग्रेशन की तरफ से बात करूं तो मेरे लिए लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी तो थोड़ी सी हैरानकुन बात थी कि जो विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा का कन्वर्जन था, वो फरवरी से इतनी जल्दी ये डिसीजन कैसे हो गया? तो उसकी वजह यही रही कि लिबरल्स को पता चल गया था कि एनडीपी भी उनकी कोलिशन गवर्नमेंट से निकल रही है और किसी भी वक्त उनकी हुकूमत जा सकती है। तो वो क्या लेके जाएंगे? जब अगर इलेक्शन में जाते हैं तो वो क्या लेके जाएंगे अवाम के पास कि हमने क्या डिसीजन लिया? आपने ये जो पिछले कुछ अरसे में डिसीजन देखे और जितनी जल्दी में ये डिसीजंस लिए गए, जितनी अर्जेंसी के साथ ये डिसीजंस लिए गए और बगैर किसी कॉन्सिक्वेंसेस को देखे हुए, बगैर कोई चीज़ें एनालाइज
किए हुए, उसका साफ मतलब अब लोगों को समझ आ रहा है कि उसकी वजह यह है कि कमज़ोर होती हुई गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा था कि उनके कोलिशन पार्टनर भी उनका साथ छोड़ जाएंगे और किसी भी वक्त हुकूमत गिर जाएगी और हुकूमत गिरने के बाद वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अब फिर बताता चलूँ कि इमिग्रेशन में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्टेप्स ले लिए हैं और बहुत मुश्किल फैसले कर लिए हैं और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत मुश्किल बना दिया है और इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत और टाइट कर सकते हैं। जितनी चूड़ी ऑलरेडी उन्होंने टाइट कर दी हुई है, इससे ज़्यादा टाइट होना पॉसिबल नहीं है। विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, इन सारी चीज़ों पर इमिग्रेशन के हवाले से बाकी मामलात को भी जिस हद तक टाइट किया जाना चाहिए था, वो तारीख में इतना कभी भी टाइट नहीं हुआ। टाइट होते रहे हैं, लूज़ होते रहे हैं, लेकिन जो इस दफ़ा टाइट हुआ है वो उसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, काफ़ी सारे लॉ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो टाइटनेस हुई है वो पहले कभी नहीं हुई और इससे ज़्यादा टाइटनेस हो भी नहीं सकती। इससे ज़्यादा तो फिर इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा तो यही हो सकता है कि जिनको परमानेंट रेजिडेंसी दी हुई है उनको भी निकालना शुरू कर दें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो जो कुछ हो सकता था वो गवर्नमेंट ने कर दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा। और पंजाबी में कहते हैं कि गिले दा की गिला होना, जो बार पहले ही इतनी रेज हो चुकी है उसमें मज़ीद रेज होता 19-20 हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन अब कोई बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बका की कोशिश की जाए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और अब उनका जो केस टू केस एनडीपी ने कहा है कि वो फैसला करेंगे कि उन्होंने हुकूमत का साथ देना है या नहीं देना। और किसी भी केस पे अगर वो किसी भी बिल पे अगर वो स्टैंड लेते हैं और नेगेटिव में या उसके अगेंस्ट जाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए, लिबरल्स के लिए अपनी गवर्नमेंट बचानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इन चीज़ों का अल्टीमेटली इम्पैक्ट मैं फिर बता रहा हूँ कि इमिग्रेशन ऑलरेडी काफ़ी सारी टाइट हो चुकी है, इस पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इमिग्रेशन पर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ स्टेप्स वो लेने थे वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है और इसमें इससे ज़्यादा स्टेप्स लिए जाने और मुश्किल हैं। लेकिन यह है कि कनाडा की जो पॉलिटिक्स है वो इस टाइम बड़ी दिलचस्प मोड़ पे खड़ी हो गई है। एक तरफ कंजर्वेटिव्स हैं, एक तरफ एनडीपी है और एक तरफ लिबरल की यानी कि जस्टिन ट्रूडो साहब की पार्टी है और तीनों इलेक्शन में जल्द या बदेर जाएंगे और आने वाले इलेक्शन में क्या होगा ये तो कैनेडियन फैसला करेंगे और लगता यही है कि शायद वक्त से पहले उनको फैसला करना पड़ जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।